तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप बड़े होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। इसलिए आज हम बात कर रहे हैं पोस्टग्रेसक्यूएल इंपॉर्टेंट कमांड्स की। तो मैं इस वीडियो में पूरी कमांड्स कवर करूंगा जितने भी होते हैं। तो फर्स्टली मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, थ्योरेटिकली बताऊंगा, देन प्रैक्टिकली बताऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ताकि आपको कभी किसी की जरूरत ना पड़े। तो अगर मैं पहले बताऊं तो जो मेरा फर्स्ट कमांड है वो है क्रिएट कमांड। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि द क्रिएट कमांड इज यूज टू क्रिएट वेरियस डेटाबेस ऑब्जेक्ट सच एज डेटाबेस, टेबल्स, इंडेक्स, व्यूज, फंक्शन एंड मोर। तो क्रिएट कमांड की हेल्प से आप एक डेटाबेस बना सकते हो, एक टेबल क्रिएट कर सकते हो, इंडेक्स क्रिएट कर सकते हो, व्यूज, फंक्शन, जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी वो आप कर सकते हो क्रिएट कमांड की हेल्प से। तो मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, क्रिएट डेटाबेस, ये मैंने दे दिया शुभम डेटाबेस। तो मैं इसको अगर रन करूँ तो ये सक्सेसफुली होनी चाहिए रन। अब यहाँ पे क्या होगा, एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा न्यू, शुभम डेटाबेस। यहाँ पे देख सकते हो एक नया डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, एक टेबल क्रिएट करूँगा, क्रिएट टेबल। मैंने टेबल नेम लिख दिया यहाँ पे मूवी। अब मूवी में मैं क्या करूँगा, कुछ कॉलम्स मैं दे दूंगा यहाँ पे। आईडी एज अ सीरियल, प्राइमरी की दे दिया मैंने इसको। इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक नेम दे दूंगा, नेम को दे दूंगा एज अ वेरचर, वेरचर दे दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं लेंथ दे दूंगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दे दूंगा मैं रेटिंग। रेटिंग को एज अ मैंने दे दिया डेसिमल, मैंने दे दिया 10,2। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल था ये। अब इसको मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा तो एक टेबल क्रिएट हो जाएगा मूवी नेम का। उसमें क्या होगा, जो भी मैंने यहाँ पे कॉलम दे रखा है, आईडी, नेम, रेटिंग, सब स्टोर हो जाएगा। तो क्वेरी कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे कह रहा है मूवी ऑलरेडी एग्जिट। तो मैं क्या करूँगा, इसको चेंज कर देता हूँ, मूवी दे देता हूँ। कभी कभी क्या होता है, जो लोकल मतलब आप टेबल क्रिएट करना चाहते हो उसमें ऑलरेडी होता है, तो वो आपका टेबल क्रिएट नहीं होगा। तो इस वजह से आपको नेम चेंज करके दोबारा एग्जीक्यूट करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो अब ये क्रिएट हो गया। मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे कहाँ पे क्रिएट होगा। स्कीमर्स में जाना है आपको। स्कीमर्स में जाने के बाद आपको टेबल में जाना है। और इसको आप रिफ्रेश करोगे, रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक मूवी, यहाँ पे दो टेबल क्रिएट हो चुके हैं। तो इस टाइप में आप कर सकते हो। सिंपल था बिल्कुल। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इंडेक्स क्रिएट करना। तो इंडेक्स कैसे क्रिएट करते हैं, तो यहाँ मैं लिखूंगा क्रिएट इंडेक्स। इंडेक्स को मैंने दे दिया इंडेक्स रेटिंग। इसके बाद मैंने दे दिया यहाँ पे ऑन। अब मुझे किसके टेबल पे देना है, मैं चाहता हूँ कि जो मैंने अभी टेबल क्रिएट करा है इसी टेबल पे मैं इंडेक्स बना दूँ। तो ऑन मूवीज। अब यहाँ पे क्या करूँगा, रेटिंग दे दूंगा। तो इंडेक्स किसका बनाऊंगा, मैं रेटिंग का। अब ये देखो यहाँ पे जब मैं इसको रन करूँगा, क्वेरी कंप्लीट, तो यहाँ पे देख सकते हो एक इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। इस पार्टिकुलर जो भी हमने किस पे दिया है, मूवीज में, और रेटिंग का हमने एक इंडेक्स बना दिया। तो आपका एक इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा। सिंपल था ये भी। अब मैं बात करूंगा व्यूज क्रिएट करना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रिएट व्यू। व्यू में क्या करूंगा मैं, यहाँ मैंने व्यू का नेम दे दिया हाई रेटिंग। हाई रेटिंग दे दिया मैंने एज। अब मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम मूवीज वेयर रेटिंग इज ग्रेटर देन 7। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, मैंने एक व्यू क्रिएट करा और मैंने वो सारी वैल्यू सेलेक्ट की, मीन्स रिट्रीव करा, जो कि रेटिंग क्या होगा, 7 से ज़्यादा होगा। तो वो जब आप व्यू एग्जीक्यूट करोगे तो वो जितने भी मूवीज होंगी जिनकी रेटिंग 7 से ज़्यादा होंगी वो आपको आ जाएंगी। अब मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ।
यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट करा, क्वेरी रिटर्न, तो यहाँ पे एक व्यू क्रिएट हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे करके। तो यहाँ पे देखो व्यू आ रहा है, इस पे जब आप रिफ्रेश करोगे तो एक व्यू क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे हाई रेटिंग नेम का। सिंपल था ये भी। अब मैं जस्ट क्या करूँगा, एक फंक्शन क्रिएट करूँगा। यहाँ पे मैंने लिखा क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन लिखा मैंने यहाँ पे। अब मैंने फंक्शन नेम दे दिया ऐड नंबर्स दे दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं पैरामीटर दे दूंगा यहाँ पे इंट, मीन्स यहाँ पे मैंने ए को एज अ इंट दे दिया, कॉमा बी को मैंने एज अ इंट दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, इन वैल्यू को यहाँ पे रिटर्न करूँगा, रिटर्न इंट एज $। यहाँ पे बिगिन करा मैंने, इसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा रिटर्न p एंड यहाँ पे मैंने लिखा $language PLPG SQL, ये मैंने दे दिया लैंग्वेज। अब मैं क्या करूँगा, इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो एक फंक्शन क्रिएट हो जाएगा ऐड नंबर्स का, रिटर्न सक्सेसफुली। अगर आपको देखना है फंक्शन कहाँ पे क्रिएट हुआ है तो आपको जस्ट यहाँ पे आना होगा, यहाँ पे इसको आप रिफ्रेश करोगे, यहाँ पे ऐड नंबर्स का फंक्शन ऐड हो गया है। पैरामीटर जो हमने यहाँ पे दिया है वो यहाँ पे शो करेगा। सिंपल था फंक्शन भी क्रिएट करना। अब मैं दिखाऊंगा आपको सीक्वेंस क्रिएट करना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रिएट सीक्वेंस, और यहाँ पे मैं लिखूंगा सीक्वेंस नेम, मैंने यहाँ पे लिख दिया इफ ID। अब मैं इसको क्या करूँगा, स्टार्ट विथ 1, इंक्रीमेंट बाय 1। तो ये मैंने एक सीक्वेंस क्रिएट करा, स्टार्ट करा मैंने 1 से और इंक्रीमेंट करा 1 से। एग्जीक्यूट करूँगा तो एक सीक्वेंस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो एम्प्लॉय ID करके एक सीक्वेंस अभी आ जाएगा, आपको रिफ्रेश करता हूँ। इसके बाद ये देखो एम्प्लॉय ID, तो ये एक सीक्वेंस यहाँ पे क्रिएट हो गया। सिंपल था बिल्कुल, आपको समझ आया होगा। और मैं ये आपको सारी चीज़ें बाद में बताऊंगा, बेसिकली सीक्वेंस क्या होता है, फंक्शन हम क्यों क्रिएट करते हैं, तो ये इस वीडियो में अभी मैं बात नहीं करूंगा। अभी मैं जस्ट आपको कमांड बता रहा हूँ कैसे मैं क्रिएट करता हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगा एक यूज़र क्रिएट करना। यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रिएट यूज़र, मैंने दे दिया माई यूज़र। इसके बाद मैंने यहाँ पे दे दिया पासवर्ड विद पासवर्ड मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ भी दे देता हूँ, माई यूज़र 1 2 3। अब क्या होगा, ये माई यूज़र नेम का एक यूज़र क्रिएट हो जाएगा और इसके बाद इसमें पासवर्ड भी असाइन हो जाएगा, और उसको तभी हम एक्सेस कर पाएंगे जब ये पासवर्ड हम एंटर करें। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद हम परमिशन भी दे सकते हैं कि हमें क्या परमिशन हमें ग्रांट करना है, तो उसके लिए भी एक कंडीशन होती है, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट कमांड जो कि है हमारा इंसर्ट कमांड। मैं यहाँ पे आता हूँ और ये देखो इंसर्ट कमांड बेसिकली क्या होता है, इट इज़ यूज टू ऐड अ न्यू रिकॉर्ड्स इन अ टेबल इन अ रिलेशनल डेटाबेस। तो ये काम होता है इंसर्ट का, जैसे कि आपको देख के ही समझ आ रहा होगा। जब हमें कोई भी वैल्यू इंसर्ट करनी है किसी पर्टिकुलर कॉलम में, देन हम इंसर्ट कमांड का यूज़ करेंगे। तो मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। मैं ओपन कर लेता हूँ न्यू क्वेरी टूल। क्रिएट वाले सारे मैंने यहाँ पे आपको बता ही दिए थे, कुछ और भी रह रहे थे तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा बिकॉज आपने अभी स्टार्ट करा है। तो अभी मैं यहाँ पे बताऊंगा इंसर्ट कमांड कैसे हम यूज़ करते हैं। तो फर्स्टली मेरे को लिखना पड़ेगा इंसर्ट इनटू। अब हमने लिखना पड़ेगा टेबल नेम, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया टेबल नेम। इसके बाद जो जो कॉलम है आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे,
जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया नेम कॉमा सैलरी कॉमा एड्रेस। तो ये सारी चीज़ें मैंने दे दी। अब मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा वैल्यूज़। अब इसके अंदर मैं दे दूंगा जो भी हमने इंसर्ट करना। नेम मैं दे देता हूँ जॉन कॉमा सैलरी के अंदर मैं दे देता हूँ 65,000। ये स्ट्रिंग में नहीं रहेगा, ये ऐसे ही आप लिख सकते हो, इंटीजर वाइज है, तो यहाँ पे मैं इसे दे सकता हूँ। आप चाहे तो डेसिमल में भी दे सकते हो। मैंने यहाँ लिख दिया 0.50 कॉमा एड्रेस मैंने दे दिया न्यूयॉर्क। अब मैं चाहता हूँ एक आधा वैल्यू और मैं इंसर्ट कर दूँ इसी में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूँगा कॉमा, इसके बाद इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको मैं न्यू लाइन में कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया 200। इसके बाद मैंने सैलरी यहाँ पे कुछ इंक्रीज कर दी 75,000 और यहाँ पे मैंने लिख दिया लॉस एंजल्स। तो यहाँ पे मैंने कुछ और इंसर्ट वैल्यू कर दी। अब मैं इसको करता हूँ रन। इसको मैंने रन कर दिया। अभी हम देखते हैं रिस्टोर करके वैल्यू जो हमने यहाँ पे क्वेरी लिखी थी वो सक्सेसफुल हो गई। एक बार मैं सेलेक्ट क्वेरी का यूज़ करके देख लेता हूँ जो भी हमने वैल्यू इंसर्ट करी है वो सही तरीके से हुई है कि नहीं हुई है। तो ये सारा काम हो गया इंसर्ट का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कमांड। तो नेक्स्ट कमांड है हमारा सेलेक्ट। तो जैसे कि हमने सेलेक्ट यूज़ किया था, तो सिलेक्ट का बेसिकली यूज़ इसीलिए होता है जब हमें कोई भी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना होता है किसी पर्टिकुलर कॉलम से टेबल का यूज़ करके। तो देख सकते हो यहाँ पे लिख रखा है मैंने, द सेलेक्ट कमांड इन एसक्यूएल इज यूज्ड टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स इन अ डेटाबेस. It is fundamental and powerful command that allow you to query and retrieve specific information based on specific criteria. तो ये सारी चीज़ें सेलेक्ट क्वेरी में होती है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ तो देखो मैंने लिख रखा है, जस्ट मैंने क्या करा, इतना पावरफुल है, जस्ट आप एक क्वेरी की हेल्प से सारी इंफॉर्मेशन आप रिट्रीव कर सकते हो किसी भी पार्टिकुलर टेबल का। तो यहाँ पे देख सकते हो जस्ट मैंने यहाँ लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ पे पूरा डेटा जो था वो आ गया। तो देख सकते हो ये कितना पावरफुल होता है। एक चीज़ और कर सकते हो इसमें आपको, जैसे आपको केवल पार्टिकुलर डेटा चाहिए, जैसे मेरे को चाहिए नेम कॉमा सैलरी वनली, तो आप जस्ट कॉलम का नेम लिख सकते हो, उसके बाद फ्रॉम जो भी आपका टेबल में देख सकते हो दो कॉलम्स आ रहे हैं जिसमें हमने वैल्यू जो स्टोर कर रखी है वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो सिंपल है बिल्कुल, आपको सेलेक्ट समझ आया होगा कमांड, बिल्कुल ही सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बहुत पावरफुल है। अब नेक्स्ट कमांड देखते हैं जो कि हमारा अपडेट कमांड। तो अपडेट कमांड की बात करूं तो इट इज यूज्ड टू मॉडिफाई existing record in a table. It allows you to change the values of specific column in one or more rows based on specified condition. तो इसका यूज तब करते हैं जब आपको लगता है कि आपने कुछ वैल्यू ऐसी स्टोर कर रखी है जो आपको अपडेट करना है। मीन जैसे कि रियल लाइफ एग्जांपल देखें, जैसे कि कोई ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस है, उसमें क्या है, एक एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी 65,000 थी। अब क्या हुआ, उसका इंक्रीमेंट हुआ, उसकी सैलरी हो गई 75,000। देन आपको क्या करना पड़ेगा, उस डेटाबेस में आपको उस एम्प्लॉय की जो है सैलरी आपको अपडेट करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं अपडेट का। अब मैं दिखाता हूँ रियल लाइफ में आप कैसे इसका यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से जस्ट आपको लिखना है अपडेट। अब यहाँ पे आपको लिखना है टेबल नेम एम्प्लॉय। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है सेट। अब जो आपका कॉलम नेम है, जैसे कि यहाँ पे नेम है जॉन, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जॉन का नेम मैं चेंज करूँगा एज अ शुभम। उसके बाद मैंने क्या करा, इसकी सैलरी मैंने कर दी, सैलरी इक्वल टू 65 है, अभी मैं कर देता हूँ इसको 80,000, क्योंकि इंक्रीमेंट होगा, हर साल इंक्रीमेंट होता है कंपनी में। अब तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा डेटाबेस में। अब इसमें क्या करूँगा, मैं कंडीशन दे दूंगा वेयर ID इक्वल टू 1, जॉन की जो ID है वो 1 है। तो इस पर्टिकुलर जो
जो पर्टिकुलर कॉलम है उसी में आपका चेंजेस होंगे जो आप अपडेट करना चाहते हो। तो अभी मैंने क्या करा, इसको रन कर दिया। अभी देखो रिटर्न सक्सेसफुली। अब मैं अगर डेटा चेक करूँगा तो देखो अभी क्या आएगा, यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो शुभम है वहाँ पे 80,000 आ रहा है। तो पहले यहाँ पे जॉन था जिसकी आईडी 1 थी एंड उसकी वैल्यू क्या थी, 65,000.50 उसकी सैलरी थी। अभी यहाँ पे देखो अपडेट हो गया जो है कॉलम, जो हमने यहाँ पे अपडेट स्टेटमेंट लगाया है। तो इस तरीके से आप अपडेट का यूज़ कर सकते हो जब भी आपको कोई भी मॉडिफाई करना है अपने डेटाबेस में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट कमांड है। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डिलीट कमांड की। तो डिलीट कमांड बेसिकली क्या करता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है, इट इज यूज टू रिमूव वन और मोर रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल बेस्ड ऑन अ स्पेसिफाइड कंडीशन। इट अलाउ यूज टू सिलेक्टिवली डिलीट द डेटा फ्रॉम अ टेबल। तो जब हम डिलीट का यूज करते हैं तो उसमें हम एक स्पेसिफिक कंडीशन यूज कर सकते हैं जो भी हमें डेटा को डिलीट करना है पर्टिकुलर टेबल में। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा डिलीट, देन मैंने यहाँ लिखा फ्रॉम टेबल नेम एम्प्लॉय। अब यहाँ पे मैं वेयर क्लॉज का यूज करूंगा, एक कंडीशन लिखूंगा कि वेयर आईडी इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ 4। तो वो आईडी नंबर जो 4 होगी वो बेसिकली यहाँ से रिमूव हो जाएगी, मीन्स डिलीट हो जाएगी इस कंडीशन के बेस पे। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट करा, अब यहाँ पे देखो क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली डिलीट 1। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि एक डिलीट हो गया डेटा यहाँ से। ये देखो यहाँ पे जो शुभम नेम का डेटा था वो डिलीट हो गया बिकॉज उसकी आईडी 4 थी और हमने यहाँ क्या करा, उस पर्टिकुलर टेबल से उस कॉलम को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। तो डिलीट का यूज जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, कंडीशन हम यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट टेबल को डिलीट करते हैं। ये क्या करता है, उसमें जो हम रोज इंसर्ट किए होते हैं वो डिलीट होता है उसमें से। और बाई चांस आपने गलती से क्या करा, जस्ट इस कंडीशन को नहीं लिखा और इसको आपने गलती से एग्जीक्यूट कर दिया अपने कंपनी में, तो उससे क्या होगा, पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा जितना भी उस पर्टिकुलर टेबल में है। अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करके आपको दिखाऊं, अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, डिलीट 3। तो सारे जितने भी डेटा हैं वो डिलीट हो गए। अब अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी का यूज़ करोगे तो वो चीज़ें गायब हो जाएंगी यहाँ से। तो देख सकते हो यहाँ पे अभी कोई डेटा नहीं है। तो जब भी अगर आप यूज़ कर रहे हो डिलीट, देन आपको बहुत ही केयरफुली यूज़ करना पड़ेगा अगर आप डेटाबेस में वर्क कर रहे हो। तो ये बहुत ही पावरफुल होता है, क्या करेगा, एक बार में आपके सारे डेटा डिलीट कर देगा। तो अगर आपको यूज़ करना है देन आपको कंडीशन वाइज यूज़ करना पड़ेगा। कभी क्या होता है कि कुछ हमें क्या होता है कि उस पर्टिकुलर टेबल में जो हमने रोज इंसर्ट की हुई होती है उसकी नीड नहीं होती। लेट से क्या हुआ कि आप कंपनी में वर्क कर रहे हो और आप एचआर वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि उसने जॉब छोड़ दी, कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली। अब क्या करना है, उस आपको उस एम्प्लॉय का काम है नहीं आपका डेटाबेस में। तब उसको क्या करना पड़ेगा, आपको डेटाबेस से रिमूव करना पड़ेगा। देन आप क्या करोगे, उस कंडीशन यूज करोगे, उसकी जो एम्प्लॉय आईडी है उसको आप डाल के यहाँ से कंडीशन लगा के रिमूव कर दोगे, मीन्स डिलीट कर दोगे। तो ये सारा काम आप डिलीट का यूज करके कर सकते हो। तो बिल्कुल सिंपल है। आप मल्टीपल कॉलम भी यहाँ यूज कर सकते हो। लाइक यहाँ मैंने लिखा वेयर आईडी इक्वल टू 1 एंड आप यहाँ पे उसका नेम लिख सकते हो एंड एड्रेस लिख सकते हो। तो आप मल्टीपल कॉलम का भी यूज कर सकते हो ताकि आप केयरफुली जो भी आप डिलीट कर रहे हो वो वही डेटा डिलीट हो, ना कि कोई और डुप्लीकेट डेटा डिलीट हो जाए। तो आईडी यूज करना जरूरी होता है बिकॉज ये यूनिक होता है। तो किसी भी और जो भी एम्प्लॉय है उसकी आईडी वो नहीं होगी। जो इसमें अगर आईडी 1 है उसकी, तो अगर आप देखते हो, अगर आपने कंपनी में वर्क कर रहे होंगे तो आपको पता है एम्प्लॉय आईडी जो है यूनिक होती है, वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती। तो ये तो सारी बात हो गई डिलीट की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कमांड जो कि हमारा ट्रंकेट। तो ट्रंकेट जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिख रखा है, द ट्रंकेट स्टेटमेंट इन एसक्यूएल यूज टू क्विकली एंड एफिशिएंटली रिमूव ऑल रोज फ्रॉम अ टेबल। तो बेसिकली ये क्या करता है, जितने भी डेटा होते हैं वो सारे रिमूव कर देते हैं, सारे रोज एक टेबल से। तो जैसे हम डिलीट का यूज़ करते थे, डिलीट का यूज़ करके हम कंडीशन लिख लेते थे। तो जो भी हमने कंडीशन डिलीट करनी होती थी वो हम लिख के डिलीट कर देते थे। बट ट्रंकेट में ऐसा नहीं है, आप इसमें कंडीशन नहीं दे सकते। इसमें क्या करेगा, आप जस्ट टेबल लिखोगे, टेबल नेम लिखोगे, फिर वो क्या होगा, सारा डेटा उसमें से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सेलेक्ट क्वेरी लिख के दिखाता हूँ पहले। तो मैं पहले चेक करूँगा कि कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें डेटा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक। मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे 2 डेटा हैं,
अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूज़ करूँगा ट्रंकेट का। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा ट्रंकेट, अब मुझे क्या देना पड़ेगा, टेबल। यहाँ पे मैं लिखूँगा टेबल, इसके बाद मैं लिखूँगा टेबल नेम। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो यहाँ पे मैंने टेबल नेम दे दिया बुक। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अब क्या होगा, जितनी भी डेटा होंगी यहाँ से बुक से वो सारी रिमूव हो जाएंगी इस टेबल से। तो देख सकते हो यहाँ पे अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जितनी भी डेटा थे वो सारे रिमूव हो चुके हैं यहाँ से। तो ये काम होता है ट्रंकेट का। अब जैसे कि मैं बात करूँगा ट्रंकेट के दूसरे सिनेरियो का, लाइक अगर आपको मल्टीपल टेबल डिलीट करने हैं उस पर्टिकुलर डेटाबेस से, देन आप लिख सकते हो ट्रंकेट टेबल, देन टेबल 1 कॉमा टेबल 2 कॉमा टेबल 3, वो सारे डिलीट हो जाएंगे। अब जैसे कि मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो बुक नेम का टेबल अभी भी है। अब मैं क्या करूँगा, एक ऐसा टेबल नेम यहाँ पे लिखूँगा जिसमें डेटा हो। तो यहाँ पे मैं एक सेलेक्ट क्वेरी लिखूँगा इसके बाद। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ पहले करके। यहाँ पे मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवीज, और मैंने इसको एग्जीक्यूट करा। अब यहाँ पे देखो इसमें कोई भी डेटा नहीं है, बट मैं एक ऐसा टेबल सेलेक्ट करूँगा जिसमें डेटा हो ताकि आपको इजीली समझ आ जाए क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा टेबल ए। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, हाँ इसमें कुछ डेटा हैं जो मैंने इसको इंसर्ट कर रखा था। अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा जस्ट न्यू लाइन में। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, मैंने इसको चेंज कर दिया टेबल बी। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, इसमें भी चेक करूँगा कि डेटा है कि नहीं है। तो यहाँ पे डेटा है। अब मैं जस्ट क्या करूँगा, यहाँ पे बुक की जगह पे मैं क्या करूँगा, टेबल ए लिख दूँगा। मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ कैसे हम मल्टीपल टेबल डिलीट कर सकते हैं। और मैं फिर क्या करूँगा, जो सेकंड टेबल है उसको भी यहाँ पे लिख दूँगा। इसको मैंने चेंज कर दिया ए से बी। अब जस्ट इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा। तो अभी देखना इस पर्टिकुलर टेबल से भी सारे डेटा रिमूव हो जाएंगे, मीन्स डिलीट हो जाएंगे। अब मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट करा तो यहाँ पे देखो अब कोई भी डेटा नहीं है, मीन्स कोई भी रोज नहीं है। यहाँ पे सारे जो हैं वो डिलीट हो गए, मीन्स ट्रंकेट का यूज़ करके हमने क्या करा, उसको रिमूव कर दिया। तो ये बात हो गई ट्रंकेट की। अगर आप ट्रंकेट का जब यूज़ करते हो तो आप रोल बैक नहीं कर सकते सेम ट्रांजेक्शन में। यह बात आपको ध्यान रखनी है। डिलीट में आप कर सकते हो पर ट्रांजेक्शन में ऐसा सिस्टम नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप डिलीट में कर सकते हो, वो मैं बाद में बताऊंगा अभी। अब हम इसका देखेंगे नेक्स्ट सिनेरियो। लाइक अगर आप, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप सेकंड सिनेरियो को यूज़ करके, जैसे कि आप मोबाइल में रीसेट करते हो वैसे ही यहाँ भी एक सिस्टम होता है, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा ताकि आपको वो भी समझ आ जाए जब भी आप यूज़ करो ट्रंकेट का, तो उस तरीके से आप कर सको। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। तो एक तो इसका ये था तरीका, हमने कुछ नहीं लिखा उसके आगे, ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम लिखा जस्ट। अब इसको मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा, जो इसका दूसरा सिनेरियो है ट्रंकेट का यूज़ करके, जो होता है रिस्टार्ट आइडेंटिटी का। जब आप एक टेबल में कोई भी कॉलम स्टोर करते हो, मीन्स आप उसमें रोज इंसर्ट करते हो, तो वो क्या होता है, एक आइडेंटिकल कॉलम होती है जो कि 1 2 3 समथिंग होती है, ऑटो इंक्रीमेंट होती है। तो 1 to 100 तक जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, तो उसमें अब जब आप इसमें नेक्स्ट वैल्यू इंसर्ट करोगे वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 101 से स्टार्ट होगी। और अगर हम बात करें जब हम यूज़ करते हैं रिस्टार्ट आइडेंटिटी, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया रिस्टार्ट आइडेंटिटी, ये देख सकते हो। इसको मेरे को यहाँ पे लिखना है, मैंने कंट्रोल कॉपी करा, इसके बाद मैंने यहाँ पे दे दिया इसको कंट्रोल वी। तो जब आप ट्रंकेट का यूज़ करते हो रिस्टार्ट आइडेंटिटी के साथ, तो वो वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, वो होगी स्टार्ट 1 से, मीन्स इनिशियल वैल्यू जो होती है उसकी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है जब आप ट्रंकेट कमांड का यूज़ कर रहे हो। तो मैं एक बार आपको एग्जांपल करके भी दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू इंसर्ट कर दी एम्प्लॉई में, लेट से मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दी है। कुछ और भी मैं कर देता हूँ। जितनी बार आप रन करोगे यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट होती जाएगी। अब मैं अगर इसको रन करके देखूँ, यहाँ पे मैं एस्टेरिस्क का यूज़ करूँगा, मुझे पूरे डेटे देखने हैं जितने भी इसमें इंसर्ट हो रही है। मैंने एग्जीक्यूट करा इसको, तो अभी ये देखो ये वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है,
10, 11, 12, 13, 14। तो मतलब कि हमने जो डिलीट करा वो इनिशियल वैल्यू से स्टार्ट नहीं हो रही है जब हम डिलीट कमांड का यूज़ कर रहे हैं। वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, जो भी जहाँ से वो जो कि लास्ट वैल्यू थी 9 थी, वहाँ से कंटिन्यू हो रही है 10 से। मीन्स लास्ट जो भी हमारी आइडेंटिटी थी वहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब अगर मैं बात करूँ ट्रंकेट कमांड अगर आप यूज़ करते हो, लेट्स से मैंने यहाँ पे क्या करा, डिलीट की जगह पे यहाँ पे मैंने लिख दिया ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉई। अब अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो अभी आप देखना क्या होगा, सारा डेटा डिलीट हो गया। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं आ रहा। अब देखो मैं जब इसको इंसर्ट करूंगा तो ये वही इनिशियल वैल्यू से स्टार्ट होगी, मीन्स सॉरी इनिशियल वैल्यू से नहीं, जो लास्ट हमारा था आई थिंक 15 तक हमने करा था इंसर्ट, तो जो लास्ट वैल्यू थी उसके आगे से स्टार्ट होगी, मीन्स उसके आगे से इंक्रीमेंट होगी। अभी मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू इंसर्ट करी। अब जब मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी का यूज करूंगा तो देखो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 18, 19, 20, 21। अब मैं अगर आपको रीस्टार्ट आइडेंटिटी का यूज करके दिखाऊं तो आपको समझ आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने रीस्टार्ट आइडेंटिटी का यूज करा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ट्रंकेट कर देता हूँ। मैंने ट्रंकेट कर दिया। अब मैं अगर इसको आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं होगा, दिख रहा होगा आपको साफ साफ। अब मैं अगर इंसर्ट करूंगा तो ये वैल्यू कहाँ से होगी, जो इसकी आइडेंटिटी कॉलम है वो 1 से स्टार्ट होगी, इनिशियल वैल्यू। जितनी बार आप यहाँ पे इंसर्ट करोगे जितनी बार, वो वही इनिशियल वैल्यू ही लेगी। अभी मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको, सिलेक्ट कमांड का यूज करके। अब यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो जो हमारी इनिशियल वैल्यू है 1 वहां से स्टार्ट हो रही है जब हम क्या कर रहे हैं, रीस्टार्ट आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं ट्रंकेट के साथ। तो ये क्या करता है, बिल्कुल रीसेट कर देता है, मीन्स डेटा जो है बिल्कुल क्लियर कर देता है। जैसे आप मोबाइल में यूज करते हो रीसेट, वो क्या करता है, पूरा जो भी आपका डेटा होगा A to Z रिमूव कर देगा उस पर्टिकुलर डेटाबेस से। तो यही काम होता है ट्रंकेट का, जब आप रिस्टार्ट आइडेंटिटी का यूज करोगे पूरा ही रीसेट कर देगा वो। तो ये सारी बात हो गई ट्रंकेट कमांड की। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट कमांड है अल्टर। अल्टर बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे जैसे कि मैंने लिख रखा है, द अल्टर स्टेटमेंट इन एसक्यूएल इज यूज्ड टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ existing database objects such as tables, index, or schemas. The alter statement can be used for various operations, including adding, modifying, or dropping columns, constraint, and more. तो अल्टर बेसिकली क्या करता है, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि आपका कोई पुराना डेटाबेस है, अब उसमें क्या है, एक टेबल है, मान लो एम्प्लॉय नेम का। अभी मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। तो एक टेबल है एम्प्लॉय, उसमें आप क्या करोगे, आपको एक कॉलम ऐड करना है। तो आप कॉलम ऐड कर सकते हो अल्टर की हेल्प से। उसके बाद आप कुछ भी डेटा टाइप चेंज कर सकते हो किसी भी कॉलम का, आप टेबल नेम चेंज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हमें अल्टर प्रोवाइड करता है, जो हम कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ कैसे होता है इसका यूज। तो लेट्स से मेरे पास यहाँ पे, मैं एक बार क्या करता हूँ, इसमें कुछ वैल्यू दोबारा से इंसर्ट कर देता हूँ। आई थिंक इसमें ऑलरेडी से वैल्यू इंसर्ट है, हाँ इसमें अभी वैल्यूज हैं। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे यूज होता है इसका। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा अल्टर, उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा टेबल, टेबल नेम क्या था हमारा, एम्प्लॉय। यहाँ पे मैंने ये लिखा। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ऐड कॉलम। अब मुझे देना है कॉलम नेम। अब मैं चाहता हूँ कि एक कॉलम नेम मुझे ऐड करना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या ऐड करूँ कॉलम नेम, तो यहाँ मैं दे देता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे दे देता हूँ सिटी। ऐड कॉलम सिटी मैंने दे दिया। इसके बाद इसका मैंने डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिया वेर कैर एज अ
लेंथ इसका मैंने डिक्लेयर कर दिया 100। तो ये सारी चीज़ें मैंने कर दी। अब मैं इसको क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे देखो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं अगर इसको रन करके दिखाऊं तो अभी आप देखना वहाँ पे एक कॉलम ऐड हो जाएगा जो कि नेम आ जाएगा सिटी। तो यहाँ पे देख सकते हो एरर आ रहा है बिकॉज हमने क्या करा, उस टेबल को अल्टर किया, बट हमने क्या करना पड़ेगा, अब इस एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, तभी ये एरर हम फिक्स कर सकते हैं। तो जब भी आप अगर अल्टर यूज कर रहे हो तो यह बात आपको ध्यान रखनी है कि वो एरर आपको देगा ही देगा। बट मैं अगर बात करूँ, अगर मैं इस पर्टिकुलर टेबल में जाऊँ, यहाँ पे जैसे कि मैं दिखा सकता हूँ आपको, इस कॉलम में क्या हुआ, ये सिटी ऐड हो चुका है। तो इसी टाइप में आप जब भी आपको कुछ ऐड करना है तो अल्टर का आप यूज़ कर सकते हो। लेट्स से मैं क्या करता हूँ, एक और मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, मैं यहाँ पे दे देता हूँ कंट्री। इसको मैं अल्टर कर देता हूँ इसको दोबारा से। अभी देखना यहाँ पे एक कॉलम और ऐड हो जाएगा जो कि कंट्री के नेम से हो जाएगा। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखो एक कंट्री भी ऐड हो गया कॉलम नेम। बट क्या होगा, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो वो एरर शो करेगा बिकॉज इस पर्टिकुलर जो भी ये हमारा PostgreSQL का एप्लीकेशन है, हमको इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा तभी ये एरर फिक्स होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और भी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं अल्टर की कमांड की हेल्प से। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा अल्टर और यहाँ पे मैंने लिखा टेबल एम्प्लॉई, ये हमारा पर्टिकुलर टेबल नेम है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया रीनेम टू एम्प्लॉई डिटेल्स। मैंने क्या करा, मैं चाहता हूँ इसको रीनेम कर दूँ, मीन जो ये टेबल नेम है एम्प्लॉई, इसको मैं कर देता हूँ एम्प्लॉई डिटेल्स। इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ, यहाँ पे क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको रिफ्रेश करूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अभी आपको शो नहीं करेगा बिकॉज हमने क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन रिस्टार्ट करना पड़ेगा तभी यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे अगर आप करके देखोगे तो यहाँ पे देखो क्या शो कर रहा है, रिलेशन एम्प्लॉय डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि ये टेबल है ही नहीं बिकॉज हमने क्या करा, चेंज कर दिया है। अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा एम्प्लॉय डिटेल्स, अभी आप देखना फिर वही दोबारा एरर आ जाएगा जो पहले वाला था। आई थिंक यहाँ पे हमने क्या करा था, एम्प्लॉय डिटेल्स। ओके, ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो हमने यहाँ पे कुछ कॉलम इंसर्ट किए थे वो आ गए यहाँ पे, और जो हमने उस टेबल नेम चेंज करा वो आ गया यहाँ पे। बट हमने यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं दी है, इस वजह से यहाँ पे नल आ रहा है। तो ये सारी चीजें हो गई अल्टर की। कॉलम हमने क्या करा, एक कॉलम ऐड करा, देन हमने क्या करा, उस पर्टिकुलर टेबल का ही नेम चेंज कर दिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कमांड जो कि है हमारा ड्रॉप। ड्रॉप यहाँ पे देख सकते हो, द ड्रॉप स्टेटमेंट इन एसक्यूएल यूज्ड टू डिलीट और रिमूव existing database objects such as table, index, views, and more. It allows you to remove the entire object and it associated from the database. So जब आप ड्रॉप कमांड का यूज करते हो तो क्या करते हो, आप जितने भी डेटाबेस में डेटा है उसको आप कंप्लीटली डिलीट कर देते हो, और वो जो पर्टिकुलर टेबल होता है वो डेटाबेस से वो भी रिमूव हो जाता है। या टेबल अगर आप कर रहे हो ड्रॉप, या आप इंडेक्स कर रहे हो, या व्यूज कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें परमानेंटली ड्रॉप हो जाएंगी, मीन्स डिलीट हो जाएंगी पूरे डेटाबेस से ही। तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आ गया, तो मैंने एक तो आपको बताया था डिलीट। डिलीट कमांड जब आप यूज करते हो तो उसको आप रोल बैक कर सकते हो। तो मैं एक आप तरीका बताते हो रोल बैक कैसे करते। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, जैसे आप एक्सेल में क्या करते हो, कंट्रोल जेड करते हो तो वो क्या होता है, अंडू हो जाता है। तो वैसे ही पोस्टग्रेसक्यूएल में आप क्या कर सकते हो, रोल बैक कर सकते हो। और ये आपको तभी करना है जब आपको 100% श्योर हो जो आपने किया है वो कम्प्लीटली सही है, मीन्स यही कंडीशन आपने यूज करा था। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम जो कि है हमारा एम्प्लॉई, उसके बाद वेयर कंडीशन।
तो आपने जो भी कंडीशन वगैरह यूज करा था, जैसे कि आपने ये स्टेटमेंट यूज करा डिलीट के लिए, उसके बाद आपको लगा कि नहीं हाँ मैंने तो गलत कर दिया, नहीं मुझे ये डिलीट नहीं करना था, देन आप क्या करोगे, जस्ट ये इसको स्टेटमेंट सेम एज रहने दो। इसके बाद ऊपर आप लिख दो बिगिन, ट्रांजेक्शन क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा, बिगिन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप लिख दो रोल बैक, फिर इसको आप रन कर दो, तो वो क्या होगा, अंडू हो जाएगा जो आपने डिलीट करा था। बट अगर मैं बात करूं ट्रांजेक्शन में, तो ट्रांजेक्शन में अगर आप सॉरी अगर मैं बात करूं ट्रंकेट की, तो ट्रंकेट में क्या होगा, ये नहीं होगा, अंडू नहीं होगा, मीन्स आप रोल बैक नहीं कर सकते डेटा को। और ड्रॉप में भी यही है सेम, उसमें भी आप रोल बैक नहीं कर सकते। तो ये आपको बहुत ही कैचुअस रहना है, इसके लिए आपको केयरफुली भी डिलीट करना है जो भी आप डिलीट कर रहे हो उस डेटाबेस से। अब मैं आपको ड्रॉप दिखाता हूँ कैसे होता है। ड्रॉप बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि यहाँ पे एक बार मैं यहाँ पे दोबारा सेलेक्ट क्वेरी यूज कर लेता हूँ एम्प्लॉय के लिए, सॉरी स्टार, और यहाँ पे हमने नेम चेंज करा था उस पर्टिकुलर टेबल का, एम्प्लॉय डिटेल्स। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो ये डेटा हम देख सकते हैं अभी यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ड्रॉप टेबल, और यही टेबल नेम लिखूंगा मैं। अब आपको देखना क्या होगा, यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे लिखा, इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो चेंजेस हो गए हैं, एम्प्लॉय डिटेल्स आ गया है। अब मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ इस पर्टिकुलर टेबल को, ये देखो ड्रॉप टेबल। अब मैं अगर यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखो पर्टिकुलर जो टेबल था वो परमानेंटली यहाँ से डिलीट हो गया विथ डेटा। तो ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है जब भी आप ड्रॉप टेबल का यूज कर रहे हो, मीन्स जब आपको लगता है आप श्योर हो 100% आपको कंपनी की तरफ से अलाउ हो गया कि हाँ ये पर्टिकुलर टेबल का रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तभी आपको ड्रॉप का यूज करना है, बिकॉज इसको हम रोल बैक भी नहीं कर सकते। अब अगर आप डेटाबेस करना चाहते हो, तो ड्रॉप आपको लिखना पड़ेगा डेटाबेस, देन आपका डेटाबेस नेम। तो ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसे आप डेटाबेस को भी ड्रॉप कर सकते हो, फंक्शन को आप ड्रॉप कर सकते हो। यहाँ लिखना है ड्रॉप फंक्शन, फंक्शन नेम, हमने फंक्शन नेम भी ड्रॉप कर दिया। अगर आपको स्कीमा को जो है ड्रॉप करना है, ड्रॉप स्कीमा, स्कीमा नेम, तो इस टाइप में आप ड्रॉप कर सकते हो। और आपको ये ध्यान रखना है बिल्कुल, जब आपको लगे कि हाँ इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तभी आप ड्रॉप का यूज करो। तो कैसे हमने यहाँ पे देखा कैसे हम टेबल, फंक्शन, स्कीमा, डेटाबेस सभी को ड्रॉप कर सकते हैं, और ये रोल बैक भी नहीं होता, और इजिली जो भी हमने टेबल को रिमूव करना है विथ डेटा, वो पूरा टेबल ही रिमूव हो जाता है उस पर्टिकुलर डेटाबेस से। तो ये सारी बात आज हो गई कमांड की, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट कमांड की। तो आज के लिए एंड करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।